Hello everyone, how are you? Today we will study about types of set. In the previous class, you have studied about the cardinal numbers. Now we will study types of set. I have told you before, sets are 12 types, but in your class there is only 10 types explained. Okay, but I will tell you all the 12 sets. Now, number one is empty set. What is empty set? A set that contains no element is called the empty set. Means कि अगर किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, तो सेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2, 4, 6 ऐसे हो गया ना। तो ये सभी के सभी कहलाते हैं एलिमेंट और इसको बोलते हैं सेट। तो एम्प्टी सेट कब हो जाएगा? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। खाली का मतलब जिसमें कुछ भी ना हो। तो अगर ये बॉक्स यानी कि हमारा जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना रहे तो इसी को बोलते हैं खाली, एम्प्टी। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा तो इसी को बोलते हैं एम्प्टी। एम्प्टी सेट वही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया ना, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया, हम मान लेते कोई एलिमेंट है ई, ठीक है, सॉरी सेट, कोई सेट है ई, और ई का जब हम निकालेंगे एम्प्टी सेट तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, फाइल लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइल। या तो हम ई बराबर लिख करके ब्रैकेट बना करके छोड़ दें, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, या इसके जगह पर हम सिर्फ फाइल लिख दें, मतलब ई इज इक्वल टू फाइल। ये भी एम्प्टी सेट को बताता है और ये भी एम्प्टी सेट को बताता है, ठीक है ना। नाम से ही बहुत ईजी है कि एम्प्टी सेट मतलब कि जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। कार्डिनल्स बताएंगे कैसे, इसको बोलते हैं ना कार्डिनल। किसी भी सेट का कार्डिनल अगर जीरो होता है, जीरो मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो जीरो है, मतलब कि एलिमेंट है ही नहीं, इनमें जितने एलिमेंट होते हैं उसी को तो बोलते हैं कार्डिनल ऑफ सेट। तो अगर इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं है तो मतलब जीरो है, तो जिसका कार्डिनल जीरो आ गया वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब क्या होता है? सिंगल से क्या मतलब हो रहा है? सिंगल मतलब एकलौता, एक, ठीक है ना। तो अ सेट दैट कंटेन्स वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे हमने बनाया एक एलिमेंट एस है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ई से माना है और इसको एस माना है, उसके नाम से ही मैं मानते चलूँगा। यहाँ पे फाइनाइट सेट लिखा है तो मतलब मैंने सेट को एस मान लिया है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने माना एक सेट एस है और उसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है? 1 है। कार्डिनल से पता चल जाएगा कि कार्डिनल ही बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो एक हैं। तो जब एक एलिमेंट होगा तो क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, ठीक है ना। बहुत इजी है, समझने की जरूरत। यहाँ एक बार फिर से जरूर देख लीजिए। मान लिया हमने कोई सेट बी है और बी के अंदर जो है वो ए लिखा है या ए स्मॉल लेटर में होता है, ये हमारा सेट कहलाता है और ये हमारा एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो सेट बी के कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। इस सेट का क्या नाम हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट मतलब होता है कि लिमिटेड, लिमिटेड, एक लिमिट दे दी जाती है। फाइनाइट मतलब लिमिट तक है, जिसकी एक सीमा होती है। अ सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं। जैसे हम बोल दें कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या होता है? हम मान लेते हैं एक सेट ए है, एक सेट ए है, ये कैसा है? इंग्लिश वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और लास्ट यू। अब जरा बताइए क्या ये लिमिटेड है कि नहीं है? मतलब ये इसको गिन सकते हैं ना, इनको हम काउंट कर सकें। जो कुछ लिमिटेड सीमा तक होते हैं उन्हीं को बोलते हैं फाइनाइट सेट। ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम इसका कार्डिनल निकालते हैं तो क्या आ जाता है? 5 आता है ना। 5 को तो हमने गिन लिया, तो जिसको गिन लिया उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ दिया है सेट एफ इज द
सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 5, लेस देन 6 लिख दीजिए, 5 तक मैंने लिखा है, लेस देन 6। एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है कि सेट एफ जो है इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 5, 5 6 से कम जो काउंटिंग नंबर हैं उनका सेट है यह। तो 6 से कम वाले काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। अब ये बताइए ये पाँचों लिमिटेड है कि नहीं है? इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम इनका कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या होगा? 5 होगा। 5 मतलब लिमिटेड, और जो लिमिटेड होता है उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अगला नंबर हमारा चौथा है, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ, जगह नहीं था। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये पांचवा आंसर है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, अ सेट विथ अनलिमिटेड एलिमेंट, जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसका कार्डिनल्स अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा अनंत। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? अगर हम मानते हैं n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा ना। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है मतलब काउंट नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर पाते हैं उसी को तो बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत। तो इसका अगर हम कार्डिनल निकाल दें तो इसका कार्डिनल हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट हो गया तो मतलब ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। लिख लीजिएगा इसी तरह से, अ सेट क्या लिखेंगे? अ सेट विथ अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है ना, एक अनलिमिटेड एलिमेंट का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है, और लिमिटेड एलिमेंट का जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अभी हमने 4 सेट पढ़ लिया। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाकी के चारों, और फिर उसके अगले क्लास में बाकी के 4। 3 क्लासों में हमारा पूरा सेट, टाइप ऑफ सेट कवर हो जाएगा। ये चारों सेट आप लोग लिख करके अच्छे से तैयार करिए और याद रखिए। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो तुरंत मुझे संपर्क करिए, ठीक है ना। नहीं संपर्क करेंगे आएगा ही नहीं। तो मैथ को इतना ईजीली मत लीजिए, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से कई बार, टाइप ऑफ सेट, ठीक है ना।